तो जब से पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में स्पीच दी है कि जिस तरीके से देश ने कोरोना के टाइम पे एकता दिखाई थी, उसी तरीके से फिर वो समय आ चुका है जब पूरा देश फिर से एकता दिखाए। अब ये पीएम मोदी ने स्पीच क्यों दी, ये आपको पता है कि जो ऑनगोइंग करंट वॉर लाइक कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस इंडिया में हो रहा है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ने के चांसेस हैं अगर ये वॉर नहीं रुकी तो, जिसके अभी चांसेस इस तरीके से लग नहीं रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ना, वो कितना है? 5.33 मिलियन मेट्रिक टन। सुनने में बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, बट ये सिर्फ 9.5 दिनों की जो इंडिया की ऑयल डिमांड है उसी को ही फुलफिल कर सकता है। ये 3 इमरजेंसी टैंक कहां पे सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, कर्नाटक के मंगलुरु में और कर्नाटक के पाडूर में। ये मैनेज किए जाते हैं बाय इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। और इसका साफ मतलब ये है कि अगर हमें बिल्कुल भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट ना भी करना पड़े तो भी हम सिर्फ 9.5 दिन के लिए अपने देश की ऑयल डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है और इंडिया पूरे क्रूड ऑयल का 88% इंपोर्ट करता है। मेनली कंट्रीज लाइक सऊदी अरब, इराक, यूएई। वैसे तो ये डाइवर्सिफाइड है, बट मोस्टली ये जो इंपोर्ट्स आते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आते हैं। और इनफैक्ट 50% जो नेचुरल गैस है वो हम इंपोर्ट करते हैं और 60% ऑफ एलपीजी जो कंजम्पशन होता है इंडिया में वो हम इंपोर्ट करते हैं, और जिसमें से 95% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के ही इंडिया में आता है, जिसपे कि अभी ईरान ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं और वो धमकी दे रहा है कि अगर यूएस ने उसके ऑयल रिजर्व्स पे टारगेट किया या इजराइल ने टारगेट किया तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से चोक कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये प्रेडिक्ट करना कोई मुश्किल, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया में किस तरीके से इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि ऐसा ना हो और जल्दी से वॉर सेटल हो जाए और लोगों की लाइफ बैक ऑन ट्रैक आ सके। होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू।